नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो इस वक्त गर्म है, जिस पर लगातार पक्ष के तीखे बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी के संसद सदस्यता पिछले दिनों रद्द होने के खिलाफ छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही। सभी जिलों में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा। इन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अंग्रेजों की तरह काम करे। आज लोग अपनी बात बोल नहीं पा रहे हैं, डरने लगे हैं। यह भी कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और राहुल गांधी राष्ट्रपुत्र हैं। जैसे लोगों ने अंग्रेजों को देश से भगाया, वैसे राहुल गांधी देश से बीजेपी को भगाएंगे। सत्यनारायण शर्मा के इस बयान पर जाहिर है बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। रायपुर से भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा, सत्यनारायण शर्मा का यह बयान राष्ट्रपिता का अपमान है, इनके खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस अब पागलपन का शिकार हो चुकी है, इसीलिए इस तरह के बयान दे जाएं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता की श्रेणी में रही। एक पागलपन की शिकार हो गई है कांग्रेस पार्टी और एक कहना चाहिए कि रोज नए नए जो है वो पागल जो है वो उदित हो रहे हैं। कोई राष्ट्रपुत्र बोल देने का तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ उपमा दे रहा है, तो ये एक पागलपन बोलता हूं मैं इसको। तो राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र बताया तो बीजेपी कहती है कि अब कांग्रेस पार्टी पागल हो गई है। राहुल गांधी को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं का इस तरह का बयान पहली बार नहीं है। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से और शंकराचार्य से भी कर चुके हैं। तब भी उस वक्त बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा लगभग समान है। राहुल जी भी इस यात्रा में गरीबों से मिले, जंगल में रहने वाले लोगों से मिले, मजदूरों से मिले। तो पहले शंकराचार्य से राम से तुलना की, अब उन्हें राष्ट्रपुत्र बताने पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस अब पागलपन का शिकार है। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर और समर्थ नेता हैं जो अपने अपने पक्षों को रखेंगे, इस मंच के ऊपर अपनी बात कहेंगे। हमारे साथ में विकास उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा तेज तर्रार नेता, जमीन से जुड़े हुए विधायक जनप्रतिनिधि महोदय, और शिवरतन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक और लगातार जमीन पर काम करने वाले नेता, जनता के बीच रहने वाले नेता, और बाबूलाल शर्मा जी हैं, बेहद वरिष्ठ पत्रकार जो सालों से दशकों से प्रदेश की सियासत और दोनों पक्षों की राजनीति को देख समझ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है मुद्दा गर्म है। सबसे पहले विकास उपाध्याय जी, आप बताएं, राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कहने पर बीजेपी कह रही पागलपन का शिकार है कांग्रेस। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ है राहुल गांधी जी से। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी लगातार सदन में जो चाहे कोरोना के समय की बात करें आप, चाहे नोटबंदी के समय की बात करें, चाहे बॉर्डर पर जब दूसरी सेना हमारे सरहद में घुस रही थी तब की बात करें, तो राहुल गांधी जी आगाह करते हैं सरकार को। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देखिए आप किस प्रकार से संसद से सदस्यता खत्म करने का जो फैसला एकदम तुरंत क्विक डिसीजन हुआ और किस प्रकार से राहुल जी को बोलने से रोकने का काम कर रही है। और सत्यनारायण जी ने राष्ट्रपुत्र कहा है, तो जो राष्ट्र के लिए बात करते हैं, राष्ट्र के
में बात करेगा, राष्ट्र के समर्थन में बात करेगा, राष्ट्र की मदद की बात करेगा, राष्ट्र की सरहद पर जो लोग आएंगे उनको रोकने की बात करेगा, जो नोटबंदी आम आदमी गरीब आदमी को परेशान हो रही थी, राष्ट्र में जो काम धंधे बंद हो रहे थे उसके विषय में बात करेगा, जो कोरोना के समय जिसने विधानसभा में आवाज उठाई थी कि बाहर के लोगों को लाने से यहाँ बाहर के फ्लाइटों को रोकने का काम करना है, तो राष्ट्रहित में जो भी राष्ट्रहित में काम करना है, तमाम चीजों पर राहुल गांधी जी ने समय समय पर फैसला लिया है और इसलिए सत्यनारायण शर्मा जी ने उनको राष्ट्रपुत्र कहा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी, जैसे ही राहुल गांधी जी कुछ बोलना चालू करते हैं पूरी पार्टी एक तरफ होकर उनके खिलाफ में बोलती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता अब इस चीज को जान चुकी है कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी जी की गांधी परिवार से, और गांधी मतलब अपने आप में इस देश के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान की अपने आप में एक मूर्त है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लगता। शिवरतन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है? वे राष्ट्र की मांग पर, राष्ट्र के हित में बात उठाते हैं, बात आप लोग करने नहीं देते, और इस वजह से अगर वे आंदोलन करते हैं तो उनके नेता उन्हें राष्ट्रपुत्र के तौर पर देखते हैं। क्या गलत है इसमें? ऐसा है, इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरवा, और उन्होंने कहा था इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया जी। माननीय रविंद्र स्वामी जी का कथन आपने दिखाया कि आदि शंकराचार्य जी से और भगवान राम से तुलना कर दी गई, और आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ने उन्हें राष्ट्र पुरुष कह दिया। कौन सा ऐसा काम है माननीय राहुल गांधी जी का जिनके चलते उनको राष्ट्र पुरुष कहा जाए? अरे इस देश के राष्ट्र पुरुष हुए हैं स्वामी विवेकानंद, इस देश के राष्ट्र पुरुष हुए हैं अशफाकुल्लाह खां, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, जिनने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित किया, जिनने 11 साल अंडमान के जेल में काला पानी की सजा, जिनके कथनी और करनी में अंतर हो, जो देश के बाहर जाकर के देश को बदनाम करने की बात करें, बाहर की ताकतों से देश के लिए मदद मांगे, जो व्यक्ति चाइना से जब हमारा तनाव चल रहा हो उस पीरियड में पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए चंदा ले, वो व्यक्ति राष्ट्र पुरुष हो गया। तो मैं तो कांग्रेस के नेताओं को बोलूंगा कि भैया राष्ट्र पुरुष क्यों मानते हो? जब शंकराचार्य जी और भगवान राम से तुलना कर दी गई है तो चरण धो और चरणामृत लो। चलिए ठीक है, अपनी बात आप दोनों ने कह ली। जरा मैं बाबूलाल शर्मा जी को भी सुन लूं, फिर उसके बाद आप दोनों सीधे तौर पर एक दूसरे के तर्कों के जवाब दीजिएगा। शर्मा जी, आपने दोनों पक्ष सुने, किस तौर पर इस बयान को लिया जा सकता है? रॉ में दिया गया बयान, या एक तरफ कहा जा रहा है चापलूसी की पराकाष्ठा है, कहने की कोशिश है, यह भी कहा जा रहा है कि जितना आप दबाएंगे उतना ज्यादा राष्ट्र राहुल और राहुल राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे। किस तरह लेते हैं आप इसे? देखिए, सोचा समझा बयान मानता हूं मैं इसको, जो प्लानिंग करके दिया गया है। और उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही, वो शायद आपको मालूम नहीं होगा, मैं था वहां पर जी। उन्होंने कहा इंदिरा को माता कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के लोग उनको इंदिरा माता बोलते हैं, स्पष्ट किया उन्होंने। और राष्ट्रपिता के रूप में जब उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी ने इस देश के लिए, इसकी देश की आज़ादी के लिए, देश में अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ जो बात की थी, तो जनता ने जो है, देश की जनता ने उन्हें राष्ट्रपिता माना। और उसके बाद उन्होंने जब राहुल गांधी का मसला आया तो उन्होंने कहा कि आज भी तानाशाही देश में चल रही है, उस तानाशाही से लड़ने के लिए और सबको एक करने के लिए और सब में शांति पैदा करने के लिए जो है राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं, 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, इसलिए जो है वो राष्ट्रपुत्र हैं। उन्होंने इस तरह से उनको तगमा दिया। और अब दूसरे दृष्टिकोण, विजन देखिए, विजन भी होते हैं इसमें, ये अपना उनका तरीका है कि अपने पार्टी के हिसाब से उन्होंने राष्ट्रपुत्र कह के जो है उसका फायदा उठाने का प्रयास किया। तो राष्ट्रीय न्यूज बन जाएगी, बातें होगी, चर्चा होगी, उस दृष्टिकोण से उन्होंने प्लानिंग वे में कहा। अब एक विजन इसमें और भी होता है कि भाई कौन राष्ट्रपुत्र नहीं है? क्या हम राष्ट्रपुत्र नहीं है, या आप राष्ट्रपुत्र नहीं है, या शिवरतन जी नहीं है, या विकास उपाध्याय? हम तो राष्ट्र के लोग हैं, हम राष्ट्रपुत्र हैं। हम भी अपने देश को प्रणाम करते हैं, इस धरती के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, हम भी राष्ट्रपुत्र हैं। तो वो राष्ट्रपुत्र भाषा राजनीति में जब जाती है तो वो राष्ट्रपुत्र के अर्थ बदल जाते हैं, वो राजनीति का विषय बन जाती है। और चुनाव है,
आगे आने वाले चुनाव हैं, तो निश्चित रूप से एक एक बात जो है वो राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनेगी और इसीलिए इस बात को राजनीति का मुद्दा बनाया गया है। जी चलिए सीधी बात करते हैं। अब विकास जी, आपने सुना, एक तरह से ये बीजेपी कहने की कोशिश कर रही है कि ये चापलूसी की पराकाष्ठा है, ये भी कहने की कोशिश कर रही कि राष्ट्र के लिए उनका क्या योगदान है जिस वजह से उन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया जाए। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये एक अपना विजन हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी और पूरी पार्टी के इनके आला नेताओं को एक इस चीज की जानकारी है कि अगर उनके बारे में कोई कुछ बोल सकता है, विपक्ष में उनके बारे में अगर कोई ताकत से लड़ाई लड़ता है, कोई खड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी खड़े हैं। इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर लगी है कि कैसे राहुल गांधी जी सदन में मत बोले, कैसे राहुल गांधी जी सड़क में मत लोगों की आवाज को उठाएं। तो राहुल गांधी जी उस काम को लगातार कर रहे हैं। बाबूलाल भैया ने बहुत अच्छी बात कही, हर व्यक्ति इस देश में राष्ट्रपुत्र है, कौन राष्ट्रपुत्र नहीं है। शिवरतन शर्मा जी ने तो इसको जिस प्रकार की परिभाषित किया है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह शिक्षा दी जाती है, कांग्रेस पार्टी में ये शिक्षा नहीं दी जाती। चापलूसी करना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग तो वो उस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं जिसने इस देश को आजादी दिलाई और आज भी उसी विचारधारा। ठीक है, शिवरतन जी से भी मैं जरा आपकी बात का छोटा उत्तर लूं। शिवरतन जी, सभी राष्ट्रपुत्र हैं आप, हम सब, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, हम तो भारत माँ के सपूत हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं, पर आदरणीय सत्तू भैया का जिस परिप्रेक्ष्य में आज जो स्टेटमेंट जारी हुआ प्रेस के सामने, वो परिप्रेक्ष्य दूसरा है। राष्ट्रपुत्र नहीं, पर कांग्रेस कहती है एक ही व्यक्ति है जिसमें मादा है आज केंद्र के खिलाफ बोलने का और जब सवाल उठाने का, और उन्हें आप चुप कराना चाहते हैं, इसलिए उनको पिक्चर से बाहर करना चाहते हैं। विकास उपाध्याय जी बोल रहे हैं, एक ही व्यक्ति है जो मादा है, जो केंद्र के खिलाफ बोलता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलता है। जब आपको अपने देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता है, तो लोकतंत्र संकट में कैसे आ गया? विकास जी, आप उत्तर दे सकते हैं। अब दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर भारत में अगर लोकतंत्र संकट में है, तो क्या फॉरेन आप मदद करने मांगने जाओगे, चाइना से बोलोगे कि हमको मदद करो? ये क्या कहां तक उचित है? जरा विकास जी बता। ठीक है, विकास जी उत्तर दे दें पहले इन बातों के। देखिए, लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में बात करेगा, इनकी गलत नीतियों के बारे में बात करेगा, उसके यहाँ ईडी, आईडी और इनकम टैक्स के लोग चले जाएंगे। आप पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है और कितने जनप्रतिनिधियों के यहाँ और कितनी विपक्षी पार्टी के दल के नेताओं के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ईडी का छापा पड़ा। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उनके यहाँ ईडी का छापा बंद हो गया और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसने भारतीय जनता पार्टी का ताबीज गले में पहन लिया, उसके पास ईडी, आईडी, इनकम टैक्स खत्म। जो हमारे पक्ष में सब सही, जो नहीं है वो सबके सब करप्ट। शिवरतन शर्मा जी, जो मीडिया छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई चल रही है के बारे में बोलता है, जो मीडिया भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलता है, जो मीडिया मोदी और अमित शाह जी के बारे में बोलता है, उसके खिलाफ में कार्रवाई कर दी जाती है। यही लोकतंत्र है। कांग्रेस क्या करती रही है? लोकतंत्र को कुचलने का काम तो कांग्रेस ने किया है। इमरजेंसी देश में किसने लगाई थी? सारे विरोध के नेताओं को 19 महीने जेल में किसने ठूंसा था? क्या कांग्रेस का इतिहास भूल गए? हमारे आदरणीय विकास भाई से मैं बोलूंगा कि आप अपने कांग्रेस का इतिहास पढ़ लीजिए। वरिष्ठ नेता हैं, सार्वजनिक रूप से ने विधानसभा में कहा कि लोकतंत्र 1975 में आपातकाल लगाने का निर्णय गलत था। जी विकास जी, अपनी बात रखें। हमेशा कुचलने का काम कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 356 राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के बाद बहुत आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार की घटना लोगों ने देखी है, कर्नाटक के सरकार की घटना देखी है, पंजाब में किस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास इन लोग कर रहे थे, किसी से छुपा नहीं है। जो जनमत जिनको मिला, जिनको बहुमत मिला, उनकी सरकारों को ये भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र में कैसे उनको प्रेशराइज करके, ब्लैकमेलिंग करके सरकारें बदल दी। तो ये तो पाठ आप किसी को मत पढ़ाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया इन 8 सालों में, पूरा देश इस चीज को देख रहा है। जी शिवरतन शर्मा जी, बार बार कार्रवाइयों के जरिए ये कहा जा रहा है कि जो आपके पक्ष में है वो सही है, जो नहीं है वो कार्रवाई के दायरे में। मैं विकास जी का जवाब दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में
कल्याण सिंह की सरकार को किस ढंग से गिराया गया, कांग्रेस के व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और 2 दिन बाद उसको कैसे इस्तीफा देना पड़ा। रोमेश भंडारी वहां के राज्यपाल थे, उस घटना की पूरी जानकारी विकास जी प्राप्त कर ले। उसमें देश में शासन किसका था बताने की जरूरत नहीं है। अटल जी को जब आमरण अनशन में बैठना पड़ा तब वो सरकार घटी। 356 के अंतर्गत राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का सर्वाधिक रिकॉर्ड कांग्रेस की सरकार के ऊपर है, इंदिरा जी के ऊपर है, माननीय नरसिम्हा राव जी के ऊपर है। नरेंद्र मोदी के पीरियड में एक भी सरकार बर्खास्त नहीं की गई। दूसरी बात और तीसरी बात, बार बार आप लोकतंत्र की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आज भले मल्लिकार्जुन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पर हमारे प्रदेश के मुखिया जब स्वागत करने जाते हैं ना, तो भव्य स्वागत किसका होता है? प्रियंका गांधी का होता है। क्या शिवरतन शर्मा जी अब एक पुरानी तारीखों को याद दिला के एक नया इतिहास रचा जा रहा है? पार्टी में डिफरेंस का टैग लगी हुई पार्टी क्या पुरानी चीजों को सामने रख के कोई नया उदाहरण दिख रही? इतिहास को पढ़े। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते थे तो दूसरी बात करते थे। अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने तो भी इनके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है जो आज पूरी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहा है, सदन से लेकर सड़क तक। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई भय है सारे विपक्ष के एकजुट होने का बीजेपी को? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आज शर्मा जी आज देखिए जिस प्रकार की स्थिति पूरे देश में निर्मित है और उसी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी है। सरकार बनाई है। विपक्ष कितना भी एक हो जाए 2024 में फिर से देश में एनडीए की सरकार बनने से रोक नहीं सकता। अभी बीजेपी को इंडिविजुअल 303 सीट मिली थी, एनडीए को जोड़े तो 350 के आसपास हमारी सीट थी। हमारी सीटें बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, थोड़ा सा हम सीटों पर जा रहे हैं, बाकी सारी चीजों के ऊपर चले जा रहे हैं, वो तो जनता डिसाइड करती है। और जिसको भी ये प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए पिछले चुनाव में, केंद्र में मोदी सरकार को और यहां भूपेश सरकार को स्थापित किया है, ये प्रदेश की जनता का ही फैसला था। बाबूलाल शर्मा जी, आज की तारीख में जब सोशल मीडिया इतना फास्ट है, तेज है, आपने कहा आप स्वयं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हर एक बयान और उस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं बड़ी तेजी से लोगों तक पहुंचती हैं। ये बातें जो आज की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, मुद्दा जो गर्म है, क्या ये लोगों को डाइजेस्ट होगा? आपने कहा नजरिए की बात है, पर दोनों अपने अपने नजरिए से इस चीज को पेश कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में तो अपने अपने नजरिए से पेश किया ही जाएगा, वो तो करना भी है, ये विपक्ष का धर्म भी है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, वो जितना इसका फायदा उठाना चाहेंगे वो कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आखिर ये बातें क्यों आ रही हैं? वो बातें इसलिए आ रही हैं, जैसे अभी उदाहरण दिया उन्होंने इंदिरा गांधी के समय आपातकाल, बिल्कुल सही बात है। आपातकाल एक अन्याय का विषय था और सबके मन में इस बात का बात थी। तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त विपक्ष पूरा इकट्ठा हुआ और तानाशाही हुई थी, निश्चित तानाशाही हुई थी और विपक्ष इकट्ठा हुआ था और तानाशाही के खिलाफ जो है वोट पड़े थे। स्थितियां आपको बाद की मालूम है। फिर उसके बाद फिर से रिटर्न आई, वो अलग मुद्दा है। आज भी जो है ये कांग्रेस मानकर चल रही है कि आज जो वर्तमान सरकार केंद्र में वो तानाशाही कर रही है, न वो सदन में बोलने दे रही है। वैसे ऐतिहासिक रूप से जो है पूरा का पूरा भाषण डिलीट कर दिया गया, जो कभी संभव नहीं होता है, वो भी हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें जो राहुल के साथ घटी है, तो वो उनको मान रहे हैं कांग्रेस की तानाशाही एक प्रकार की, और तानाशाही के बहुत सारे सबूत भी उन्होंने पेश किए। किसान आंदोलन में भी लोगों ने ऐसा प्रतिष्ठा दिलाने की कोशिश की कि तानाशाही कर रही है सरकार। बहुत सारी चीज़ें, कीलें गाड़ी गई, तार लगाए गए, बाड़े लगाए गए, तो बहुत सारी चीज़ें जो तानाशाही को प्रतिष्ठा दिलाने के प्रयास किया गया। उस तानाशाही के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो राहुल गांधी बोल रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। और वो दिखता भी है कि 4000 किलोमीटर चलना और खूब कड़ा शब्द बोलना, यहाँ तक कड़ा बोलना, अडानी का प्रश्न उठा करके जिसको पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया। तो इन कारणों से वो मान रहे हैं कांग्रेस के लोग कि तानाशाही हो रही है और उस तानाशाही के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसलिए जो है वो राष्ट्रपुत्र हैं। इनकी सोच ये है। शिवरतन शर्मा जी, क्या विपक्ष जिस तरीके से जो उदाहरण आप पेश कर रहे हैं उसी में उदाहरण जैसा बता रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी के वो भी देश को याद है कि जब समूचा विपक्ष एकजुट हुआ, इसके बाद में चुनाव में गए तो क्या परिणाम हुए? क्या इस बात से भारतीय जनता पार्टी को कोई भय है? कुछ इतिहास में अभी दर्ज होने वाली घटनाएं भी देश देख रहा है। देश में लोकतंत्र है, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे 4000 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी जी स्वतंत्र होकर भाषण देते रहे, उनको कहीं नहीं रोका गया।
अगर देश में तानाशाही होती तो 4,000 किलोमीटर की यात्रा में जगह जगह आम सभाएं नहीं ले पाते। एक बात। दूसरा विषय, लोकसभा या विधानसभा कोई भी सदन में बोलना हो तो सदन की अपनी मर्यादा होती है और बोलने के लिए नियम प्रक्रिया होती है। जो आप बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में राहुल गांधी जी ने भाग क्यों नहीं लिया? किसने रोका था उनको भाग लेने से? स्वतंत्र भाषण होता है, उसमें आप फ्री होकर किसी भी विषय को उठा सकते हो। जब बजट पेश हुआ तो बजट में जब सामान्य बजट पे चर्चा होती है तो सामान्य रूप से स्वतंत्र भाषण होता है। आपको किसने रोका था बोलने के लिए? लेकिन शर्मा जी, आप इन मुद्दों पे चर्चा में भाग नहीं ले। शिवरतन जी विपक्ष का यही तो कहना है कि आप जो है क्या प्रश्न पूछेंगे ये तक डिसाइड कर देना चाहते हैं, और जो खुलकर एक प्रश्न पूछा राहुल गांधी ने उसका उत्तर कभी नहीं दिया गया, ये भी विपक्ष आरोप लगाता है। सुनिए, लोकसभा और विधानसभा में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है और आप जनता के बीच जाके कोई बात कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि हम आपकी सब बातों का जवाब दें। हमको जो उचित लगेगा उसका लेकिन अगर कुछ चीजें अनुत्तरित रह जाए तो शंकाएं बढ़ाती हैं, ये आप महसूस करते हैं? आपने स्वयं ने नाटक किया। लोकतंत्र में विधानसभा और लोकसभा में बोलने की आजादी है, और पूरे जब सदन चलता है तो सदन में पूरे माइक को बंद क्यों कर दिया जाता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज शिवरतन शर्मा जी 4,000 किलोमीटर पद यात्रा की बात कर रहे हैं। सूरत के अंदर जो एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जो कोर्ट ने जजमेंट दिया, 24 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द कर दी। देखिए लोकतंत्र क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्या सिखाना चाह रही है, क्या पाठ पढ़ाना चाह रही है, पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है। बाहर के लोग, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, बाहर के लोग इसके लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बाहर के देश इसके लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की क्रियाकलापों के बारे में पूरी दुनिया उस बात को बहुत बखूबी जान। लेकिन विकास जी, चलिए दो सीधे सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। राहुल गांधी का विदेश में जाकर दिया गया वक्तव्य ये प्रदर्शित करता है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक कि आप देश की बुराई, यहां की खामियां बाहर जाके मदद मांगने के तौर पर उजागर कर रहे हैं, ये देश की छवि को बिगाड़ता है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह के राष्ट्रपुत्र जैसे संबोधन, ये दरअसल अपने नेता की छवि को चमकाने के लिए आप जिस हद तक जा रहे हैं वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। लोग इस बात को पाठक जी, राहुल गांधी जी की छवि के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो किस परिवार से हैं, वो उन्होंने क्या किया है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब इस देश के अंदर कोरोना कदम रख रहा था उस समय उन्होंने कहा, जब इस प्रदेश के अंदर में चीन पर बॉर्डर पर जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर में घुस रही थी तब उन्होंने उसके पहले आगाह किया। वही राहुल गांधी है जिन्होंने नोटबंदी के विषय में बात कही थी। लेकिन तो इसी बात का भय है बीजेपी को आपके मुताबिक? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि सच्चाई बोलने वाला अडानी अंबानी के बारे में कौन बोल रहा है? आज अडानी अंबानी के बारे में, अडानी के विषय में बात करने से उनकी सदस्यता, उन्होंने बात किया, क्या सवाल पूछा था? आप कहते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन जब बात बार बार पूछी जाए और उसका जवाब नहीं आए तो लोग फिर उसका उत्तर अपने हिसाब से एज्यूम भी कर सकते हैं और वो घातक हो सकता है। देखिए विकास जी की पहली एक बात का जवाब दे दो, उन्होंने राहुल जी की सदस्यता समाप्त होने की बात की। अरे भाई, जिस कानून के अंतर्गत राहुल जी की सदस्यता समाप्त थी वो कानून आपकी सरकार के पीरियड में पारित हुआ था, और पारित होने के बाद राहुल जी ने सार्वजनिक रूप से उस विधेयक की प्रति को फाड़ के फेंका था, नॉनसेंस शब्द का उपयोग करते। और वो सरकार, यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार कहां से रिमोट से संचालित हो रही थी आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। आपने कानून बनाया और उस कानून के उत्तर देना चाहेंगे इस बात का? समाप्त हो गई आपकी संस्था। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता बेबुनियादी बातें करते हैं, सिर्फ बेबुनियादी बातें। 24 घंटे के अंदर गुजरात के कोर्ट में डिसीजन आया, गुजराती लैंग्वेज में डिसीजन आया, उसको ट्रांसलेट करने में समय लगता है, लेकिन 24 घंटे में उनकी सदस्यता रद्द कर दी। चलिए एक फाइनल कमेंट बाबूलाल शर्मा जी, अडानी के बारे में जिस अंदाज में राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, शंकाएं उससे जन्म लेती हैं। अगर आप उसका उत्तर ना दें, जो सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं, जिस अंदाज में पूछ रहा हूं, आपको लगता है देश को अनुत्तरित उत्तर न मिलने की स्थिति में क्या वो कांग्रेस के पक्ष की तरफ भी जा सकती है? और उसमें राजनीति बड़े रूप में हो रही है, आप वो भी देख रहे हैं, राजनीति का विषय भी बन गया। उसमें एक लाइन अगर मोदी जी उस वक्त कह देते तो शायद ये बात खत्म ही हो जाती वहां पर। ठीक है, कह देते मेरा कोई संबंध नहीं है। शिवरतन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अडानी बार बार रटते हैं। छत्तीसगढ़ में अडानी को पेड़ काटने की, खनन की अनुमति किस सरकार ने दी?
ठीक है, माननीय भूपेश बघेल जी, चलिए खैर, ये तथ्य भी बहुत आए। विकास जी, आप उत्तर देना चाहेंगे इस बात का? सिंहदेव जी से क्या तरंग संबंध है, ये जनता के सामने स्पष्ट अभी करना चाहिए। बाबूलाल भैया ने जो बात कही, 16 वो बात गांव उजाड़े जा स्पष्ट रहे हैं है। अडानी के लिए, मोदी जी के, अगर मोदी जी और अडानी के संबंध क्या, ये सदन में अगर राहुल गांधी जी ने पूछा है तो इसका जवाब देने में मोदी जी को डर किस बात की है? किस बात का है? सरकार बनने से पहले, सरकार बनने से पहले भी अडानी जी। चलिए, तो ये मुद्दा गर्म है कि क्या राहुल गांधी के सवाल पूछने से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है? क्या विपक्ष के एकजुट होने से केंद्र को कोई खतरा है? इधर भी यहां भारतीय जनता पार्टी कहती कि जिस तरह के संबोधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल इस तरह के संबोधन आम जनता अच्छी तरह समझती है और इनको शायद वो सहन न कर पाए, डाइजेस्ट न कर पाए और इसे वे अपने नजरिए से देखते हैं। लेकिन जनता पर छोड़ते हैं कि वो वाकई में क्या राष्ट्रपुत्र की संज्ञा से संतुष्ट है, खुश है और इस बात को सही मानती है। आप सबका शुक्रिया अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।